सुन लीजिए, क्योंकि हम ज्यादा बोलेंगे तो कितना बोलेंगे तो बराबर नहीं करेगा। जी हाँ, अर्चना यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत। इस शेरनी को, शेर को बहुत सुने, अब शेरनी का पारी है। इस शोक सभा के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत है। और ये मंच के बारे में क्या कहा जाए, ये मंच तो खुद क्रांतिकारी मंच रहा है। इस मंच के बारे में कहने से पहले मैं एक बात सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि अभी तक यहाँ पर बैठकर मैंने जिसे भी सुना, मैंने वही एक ही विचार मेरे इस दिमाग में आया कि ये कर्म भूमि है, ये धरती हमारी कर्म भूमि है और यहाँ पर जिसने भी कर्म किया है उसी की गाथा गाई जाती है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जब परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलता है तो प्रत्येक व्यक्ति चिंतित रहता है कि आप जाइए, आपकी यात्रा शुभ हो। उसी तरह से एक ही विधि के विधान से इस धरती पे लोग आते हैं और एक ही विधि के विधान से इस धरती से चले जाते हैं। आज यहाँ श्रद्धेय चमारी महतो जी का जो अभिनंदन, हम ये श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं, तो जब भी इन्होंने इस धरती पर आए होंगे, इन्होंने भी इस कर्म को ही अपनाया होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर किसी का चीज नहीं जाता। जब हम रास्ते से चल कर आ रहे थे तो हमारे लोगों ने बताया कि ये टेकारी का किला हुआ करता था, लेकिन आज देखने पर बंजर हो गया है। ये शरीर बंजर हो जाता है, ये घर बंजर हो जाता है, ये घर बंजर हो जाता, नहीं बंजर होता तो आदमी का किया हुआ कर्म। इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी बुद्धिजीवियों और सभी का एक ही विनती है कि शिक्षा ग्रहण कीजिए। यहाँ के हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे प्रोफेसर रतन लाल जी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और मैं भी इस बात को हर जगह कहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव ने एक ही बात कहा था, पूरे लोगों को कहा था कि शिक्षा वो शर्मी का दूध है, जो इसे ग्रहण करेगा वो अपनी अभिव्यक्ति समाज में जरूर पेश करेगा। और यहाँ पर मंच संचालन कर रहे हैं हमारे सम्मानित पदाधिकारी नगेंद्र जी ने कहा कि कोई ये ना सोचे कि ये पिछड़ों का बात हो रहा है, जात का बात हो रहा है, क्योंकि जब ये मंच पर बाबा साहब का फोटो लग जाता है तो ये हिंदुस्तान की बात होने लगती है। आप सभी जानते हैं छल करने का दिमाग में भी बात आई होती तो वो आज पूरे हिंदुस्तान के व्यक्ति को, चाहे वो जिस जाति जिस धर्म से आता हो, सभी को एक कानून दे दिया और एक अधिकार दे दिया। इसलिए ये जो मंच है ये समतामूलक समाज का मंच है। ये मंच ये कहना चाहता है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक समाज में, और वो शिक्षा वो नहीं जो आज की जो शिक्षा है कि कितना सबको मिलता है, कितना शलीना है, ये शिक्षा नहीं, ये तो पैसों का व्यापार है। हमें शिक्षा इस मंच के माध्यम से हमें शिक्षा लानी है, क्योंकि नगेंद्र जी बार-बार कह रहे हैं कि क्रांति लानी है, शिक्षा से क्रांति लानी है। तो शिक्षा से क्रांति कब होगा? जब शिक्षा में नैतिकता आएगी, जब शिक्षा में मानवता आएगा, जब ये मानवता का सवाल पैदा हो रहा है। इसलिए तमाम बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ से बैठे हुए हैं, जिस तरह की शिक्षा का होड़ में हमारा हिंदुस्तान पड़ गया, ये होड़ से कोई भी महात्मा नहीं बना था। शिक्षा का मतलब ही था कि समाज को एक ज्ञान दे। और जब बहुत खर्च होता है, मैं अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद जिला के माननीय संतोष जी के इंग्लिश फोरम में लोगों से जब मिली थी तो मैं बहुत खुश हुई थी और मैं उन लोगों से इतने
जो श्रद्धांजलि सभा में सभी जितने सम्मानित लोग आए हैं, इन्होंने इसी तरह का सोच लेकर अपने आप को उनकी कृति अमर हो गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अगले पीढ़ी को ही नहीं सींचा, अपने बाद और उनकी तीसरी पीढ़ी भी समाज की सेवा के लिए खड़ी हो गई। इसलिए मैं सच्चा श्रद्धा सुमन उन्हें अपनी तरफ से समर्पित करती हूँ और मैं चाहूंगी कि उन्हें भी आप लोग ग्रहण करें, उनके सोच को देख के देखिए। अगर आज उनका वो सोच था कि आज ये छोटा बहुत दूर सुदूर एरिया में गाँव होने के बावजूद भी आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम।